इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला एक बहुत बड़े मामले का उद्भेदन करने में इनको सफलता मिली। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हजारीबाग पुलिस इसमें सफलता प्राप्त करेगी और जो वास्तविक दोषी हैं वैसे लोगों के ऊपर में कठोरतम कार्रवाई होगी। वो यूट्यूबर जो है वो शक के घेरे में है और उसको पुलिस प्रशासन ने उसको हिरासत में लिया है। और आने के बाद जो है वहाँ स्थल पर गए, जो जंगल में जहाँ उनकी डेथ बॉडी मिली थी, और वहाँ जाकर हम लोगों ने स्थल निरीक्षण देखा। देखने के बाद जो है हम लोग पौता गांव भी गए और उनके तीनों के परिजन जो है तीनों से हम लोगों ने बात की। आज झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री परनेश सोलोमन जी और मैं खुद ज्योति सिंह मथारू उपाध्यक्ष, और हमारे साथ हमारे सदस्य इकरारुल हसन जी, कारी बरकत अली जी, मैडम सविता टुडू जी और वारिस पीएससी जी, हम लोगों ने यहाँ पर आए और आने के बाद जो है वहाँ स्थल पर गए, जो जंगल में जहाँ उनकी डेथ बॉडी मिली थी, और वहाँ जाकर हम लोगों ने स्थल निरीक्षण देखा। देखने के बाद जो है हम लोग पौता गांव भी गए और उनके तीनों के परिजन जो है तीनों से हम लोगों ने बात की। वो जो बातचीत से जो हम लोगों को पता चला तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक चूक भी है और इसको जो है इस केस को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। इसीलिए हम लोगों ने अभी प्रशासन के साथ मीटिंग भी की है हम लोगों ने, और हम लोगों ने उनको कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है जिन्होंने भी ये कारनामा किया है, जो भी इस तरह की हत्या के में जो साजिश में शामिल हैं, उनका पर्दाफाश हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि हमारी बच्चियां जो है पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थी। एक बच्ची तो जो है वो नीट की तैयारी कर रही थी, जबकि उसका एग्रीकल्चर में एडमिशन हो चुका था, उसके वो छोड़ के तैयारी कर रही थी। दूसरी बच्ची की जो है शादी होने वाली थी, और तीसरे जो लड़का जो है और उसका भी जो है शादी तय हो चुका था। और वैसे में अगर कहीं जाते हैं वो लोग बागान में आम खाने के लिए या किसी भी तरह से जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाना अचानक से, ये बहुत संदिग्ध मामला है। और उसके बाद जो है 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक जो है मामला का पटक्षेप करने में लगता है, जबकि डेथ बॉडी जो है उसी घर के पास कहीं जंगल में मिलती है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया है, जिसमें साहिल करमानी जी है, इशरत बानो जी हैं, ऐसे और भी बहुत लोगों का नाम आया है। और उनकी जो है सहभागिता कितनी है उसकी जांच के लिए हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है, और जल्द से जल्द जो है इसका पर्दाफाश करके उन बच्चियों को न्याय दिलाने, उनके परिवार को जो मुआवजा हो सकता है वो देने की हम लोगों ने निर्देश दिया है प्रशासन को। अभी जो हम लोगों ने निरीक्षण किया और हमारी टीम जो गई प्रशासन के साथ में, तो हम लोगों ने कई अभी नए डायरेक्शन भी दिए हैं कि और भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग भी संलिप्त हो उस पर जो है कार्रवाई हो सके। दूसरी ओर क्या है कि लोकेशन और घर दोनों का भी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, और लास्ट उसका डेड बॉडी जो है उस पर मिला है, क्या बोलते हैं, पुल को दूसरी ओर मिलना है ना, तो ये भी एक अलग डायरेक्शन से ये हम लोगों ने इसमें दिया है डायरेक्शन। प्लस जो लोग परिजन के साथ में कन्वर्सेशन में थे उन लोगों का भी हम लोगों ने बढ़ा कि उनका भी दायरा बढ़ाइए, ताकि और भी बात सच्चाई सामने आ सके। हम लोगों ने प्रशासन को कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है इस जांच को पूरी करके और इसका जो है पर्दाफाश करने के लिए उनको एक टारगेट दिया है, ताकि इस पर पुलिस की भी तत्परता रहे और वो लोग जो है गंभीरता से जांच कर जो है इसका खुलासा जरूर करें, ताकि जो भी मुजरिम है उसको पकड़ा जा सके और पकड़ के उसको जो है शामिल किया जाए। ये खुदकुशी और प्रेम प्रसंग का कोई मामला ऐसा नहीं लगता इसमें अभी तक में। सर, हम लोग जब स्टोरी कर रहे थे तो परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि थाना का संलिप्तता है और उसमें एक यूट्यूबर है उसका भी संलिप्तता है जिसने मामला को मोड़ा है। क्या ऐसी कोई बात है? क्या प्रशासन आपसे ऐसी कोई बात कह रही है? नहीं, परिवार ने तो हम लोग सेम बातें कही हैं, तो उसको भी जांच का दायरा है। अभी जांच बहुत जो पुलिस की जांच चल रही है बहुत अच्छे डायरेक्शन चल रही है, और इसमें पुलिस कप्तान जो है स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस जांच को, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं, वो यूट्यूबर जो है वो शक के घेरे में है और उसको पुलिस वो तो प्रशासन दे ने दिया। उसको हिरासत में लिया है
और जांच हो रही है और इसकी पूरे तह तक जो है वो पहुंचेगी। और ये भी कहा गया कि पुलिस का रोल जो है परिजन के साथ जिसकी बच्ची लोग खोई हुई थी, थाना में बहुत बढ़िया रिस्पांस नहीं दिया गया था, जिसके बारे में भी दोनों उपाध्यक्ष ने इन बात को रखा है एसडीपीओ साहब के सामने। इसको बिंदु पर भी बात होगी और थाना वाले लोगों का भी जो रवैया है उस पर भी कार्रवाई के लिए आयोग मांग करती है। और कितना दिन का मोहलत है? 10 डेज का 10 दिन का निर्देश हम लोग ने दिया है कि 10 दिन की मोहलत है, आप लोग इस पर जांच करके इसका खुलासा करें। रास्ता निरीक्षण किया, देखा भी है, क्या लग रहा है घटना देखकर और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है ये पूरे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये पूरा मामला बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अफसोसनाक है। कहानी नहीं कहते हैं लेकिन बोलने के लिए बोल रहे हैं कि अपने एक व्यक्ति को, एक सैनिक की रक्षा करने के लिए आपने देखा होगा यूएस गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा लगा दिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर। इसमें बहुत संवेदनशील रहना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को। परिजनों से जो बात हुई है उसमें ये बात छन के आई है कि इनिशियल स्टेज में, बाद में तो ज़रूर गंभीरता हुई है वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद में, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब परिजन हैरान परेशान थे उनके गायब होने के बाद में, उस समय जो है एप्रोप्रिएट तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इसको चैलेंज के तौर पर जो है हजारीबाग पुलिस को लेना चाहिए। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला एक बहुत बड़े मामले का उद्भेदन करने में इनको सफलता मिली। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हजारीबाग पुलिस इसमें सफलता प्राप्त करेगी और जो वास्तविक दोषी हैं वैसे लोगों के ऊपर में कठोरतम कार्रवाई होगी। और पुलिसिंग के क्रम में इस बात पर भी निश्चित तौर पर हजारीबाग पुलिस को, प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि जो लोग ब्रोकर की भूमिका में हैं, एक तरह से अघोषित दलाल के तौर पर परिक्रमा करते रहते हैं थाना में, वैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन जो है पुलिस की तरफ से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिकली एक व्यक्ति के ऊपर में बहुत बड़ा संदेह की सुई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एक उदाहरण के तौर पर इस तरह के समस्याओं का कैसे निराकरण हो, इसका काम जो है नए पुलिस कप्तान निश्चित तौर पर करेंगे। पूरे मामले में हम ये भी कहना चाहेंगे कि प्रावधान क्या है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार में से 1-2 लोगों से मिले तो बहुत मार्मिक दृश्य हमने देखा। एक लड़की के जो पिताजी हैं वो बिलक बिलक करके रो रहे थे। लड़की थी लेकिन उसके बावजूद भी एक पैसा जोड़ करके पढ़ाने का काम किया था। अपनी बेटी से भी बहुत उम्मीद उनको थी और पढ़ने में भी बहुत मेधावी छात्रा थी। एक लड़की की जो है उसका रिश्ता लग गया था। तो जो कुछ भी संभव हो सकता है कानून के अंतर्गत या प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उनको आर्थिक सहायता भी या जो व्हाटएवर पॉसिबल उनको मदद भी मिलनी चाहिए।